हरे कृष्णा। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल अनादि धारा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनिए माघ मास महात्म का अध्याय 13। श्री सूत जी वशिष्ठ जी से कहते हैं कि पूर्व काल में त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध एक सूर्यवंशी राजा थे। वे महर्षि वशिष्ठ के शिष्य थे और सदा यज्ञ आदि किया करते थे। उन्होंने प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया था। एक दिन राजा सभा में बैठे हुए मुनिवर वशिष्ठ जी से राजा ने विनय पूर्वक कहा, भगवान, अब मैं ऐसे यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करना चाहता हूँ जिससे इस शरीर के साथ ही स्वर्ग लोक में शीघ्र जाना संभव हो सके। तब वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जिसके द्वारा इसी शरीर से मनुष्य स्वर्ग में जा सके। स्वयंभू ब्रह्मा जी जिन अग्नि ओटम आदि यज्ञों का प्रतिपादन किया है, उनके करने पर भी दूसरे ही शरीर से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। त्रिशंकु बोले, प्रभु, यदि इस शरीर से स्वर्ग की प्राप्ति करने वाला यदि आप मुझसे नहीं करा सकते तो मैं किसी दूसरे ब्राह्मण को आचार्य बनाकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा। श्री सूत जी कहने लगे, हे त्रिशंकु, यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने हंसते हुए कहा, पृथ्वीनाथ, आज ही वैसा यज्ञ कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब राजा वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करके उस स्थान पर गए जहां उनके 100 पुत्र रहते थे। उनके सामने भी राजा ने अपना वही प्रयोजन रखा। जब उन्होंने वही उत्तर दिया जो वशिष्ठ जी ने कहा था, यह सुनकर राजा ने पुनः उनसे कहा, गुरुपुत्रों, आपके पिताजी इस समय मुझे सशरीर स्वर्ग भेजने में असमर्थ हो गए हैं, अतः मैंने उनको छोड़ दिया है। अब मेरे पुरोहित वे नहीं रहे। यदि आप लोग भी मुझसे वैसा यज्ञ नहीं करवाएंगे तो आपको भी छोड़कर मैं शीघ्र ही दूसरे पुरोहित का वर्ण करूंगा। यह सुनकर वे सभी गुरुपुत्र कुपित उठे और कठोर वाणी में बोले, पापी, तूने तैसी गुरु का त्याग किया है, इसलिए तू सब लोगों के द्वारा निंदी चंडाल हो जा। उनका यह वाक्य पूरा होते ही राजा त्रिशंकु उसी क्षण विकृत एवं विकराल शरीरधारी चंडाल हो गए। अपने को विकृत चंडाल के रूप में देखकर राजा को बड़ी लज्जा हुई। वे बहुत दुखी होकर इधर उधर घूमने लगे और सोचने लगे कि क्या क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस प्रकार मुझे शांति मिलेगी। मैं जलती हुई आग में समा जाऊं अथवा विष खा लूं, किस प्रकार से आज मेरी मृत्यु हो जाए। ऐसे घृणित शरीर के द्वारा उन स्त्रियों को मैं कैसे देखूंगा जिनके साथ वैसे दिव्य शरीर से क्रीड़ा की है। इस प्रकार शोक करते हुए राजा ने रात्रि के समय अपने नगर में प्रवेश किया तथा राजद्वार पर ठहरकर मंत्रियों सहित पुत्र को बुलाकर श्राप की सब बातें बताई। दूर खड़े हुए राजा का यह वचन सुनकर वे मंत्री और पुत्र भी शोकमग्न होकर रोने लगे। तब राजा ने मंत्रियों से कहा, यदि मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में अविचल भक्ति भाव हो तो अब मेरे पुत्र का मंतव्य करो। और मेरे ज्येष्ठ पुत्र हरिश्चंद्र मुझे बहुत प्रिय है, अतः शांत चित्त होकर इसी को मेरे स्थान पर यथासंभव शीघ्र राजा बनाओ। मैं तो अब अपने संकल्प को पूरा करूंगा, या तो इसी प्रयत्न में प्राण त्याग दूंगा या सदैव स्वर्गलोक में जाऊंगा। ऐसा कहकर त्रिशंकु वन में चले गए और मंत्रियों ने उनके पुत्र को राज सिंहासन पर बिठा दिया। सूत जी कहते हैं कि इसके बाद त्रिशंकु ने यह निश्चय किया कि इस समय त्रिलोक में विश्वामित्र मुनि को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा मुनि नहीं है जो मुझे इस भयंकर दुख से बचाएगा। ऐसा विचार कर उन्होंने
कुरुवत को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर वे विश्वामित्र का आश्रम ढूंढने लगे। इतने में ही दूर से उन्हें काले धुएं का पुंज दिखाई दिया और जल का स्पर्श करके आती हुई शीतल वायु ने उनकी सारी थकावट दूर कर दी। इससे जलाशय और आश्रम का अनुमान करके वे जल्दी जल्दी चलने लगे। थोड़ी देर में नदी के तट पर उन्हें एक मनोहर आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम पर पहुंचकर त्रिशंकु ने तपस्या के निधान विश्वामित्र मुनि को देखा। उनका दर्शन करके दूर खड़े होकर अपने नाम का परिचय देते हुए उन्होंने मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, विप्र, मैं शाप से छूटने के लिए संपूर्ण जगत के मित्र महर्षि विश्वामित्र के शरण में आया हूँ। तब विश्वामित्र जी बोले, नृपश्रेष्ठ, तुम तो वशिष्ठ जी के यजमान हो। वशिष्ठ आदि उनके पुत्रों को ही तुम्हारा यज्ञ कराना चाहिए, फिर उन्होंने तुम्हें श्राप क्यों दिया? तुमने उनका क्या अपराध किया था? त्रिशंकु ने कहा, मुनि, मैंने वशिष्ठ जी से ऐसा यज्ञ करने के लिए प्रार्थना की थी जिसके द्वारा मेरा इसी शरीर से स्वर्गलोक में जाना हो सके। मेरी प्रार्थना सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, राजन, ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जिससे देह त्यागे बिना इसी शरीर से स्वर्गलोक में जाया जा सके। इस पर मैंने उनसे कहा, यदि आप किसी उत्तम यज्ञ के प्रभाव से मुझे इस शरीर के साथ ही स्वर्गलोक में नहीं पहुंचाएंगे तो मैं आज ही अपने इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए किसी दूसरे ब्राह्मण को अपना पुरोहित बनाऊंगा। मेरा यह वचन जानकर वे बोले, जिससे तुम्हारा भला हो सके वह करो। तब मैंने उनके पुत्रों के पास जाकर वशिष्ठ जी के साथ की हुई सारी बातें का सुनाई और सबने मुझे श्राप देकर चंडाल की दशा में पहुंचा दिया। मुनीश्वर, तब मैंने मन ही मन आपका स्मरण किया और बहुत दूर से बड़ी भारी आशा लेकर आपके पास यहाँ कुरुक्षेत्र में आया हूँ। मुनि, आपके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं है, अतः आप मुझ दुखिया के दुख निवारण का कोई उपाय करें। त्रिशंकु की यह बात सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, मैं तुमसे वैसा यज्ञ कराऊंगा जिससे क्षण भर में तुम स्वर्गलोक में चले जाओगे। आओ मेरे साथ तीर्थ यात्रा के लिए चलो, जिससे चंडाल से मुक्त होकर यज्ञ करने की योग्य हो जाओ। यूं कहकर विश्वामित्र जी त्रिशंकु को अपने पीछे पीछे आने का आदेश देकर तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। उन महात्मा के साथ तीर्थों में विचरते हुए त्रिशंकु का बहुत समय बीत गया, किंतु वे पाप और चंडाल से छुटकारा न पा सके। इस तरह यात्रा करते हुए वे दोनों अर्बुदाचल के समीप आए। उस पर्वत पर चढ़कर उन्होंने पाप नाशक अश्लेश्वर का दर्शन किया। मंदिर से निकलने पर वहीं मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय विश्वामित्र जी को देखकर मार्कंडेय जी ने पूछा, मुनिवर, इस समय आप कहाँ से आ रहे हैं और आपके पीछे यह कौन दिखाई देता है? तब विश्वामित्र जी बोले, मुझे यह राजाओं में श्रेष्ठ त्रिशंकु है। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने क्रोध करके उन्हें चांडाल की दशा में पहुंचा दिया है। मैंने इनसे प्रतिज्ञा की है कि जब तक तुम पवित्र न हो जाओ तब तक मैं तुम्हारे सब तीर्थों में भ्रमण कराऊंगा। मेरे पृथ्वी के सभी तीर्थों और मंदिरों में भ्रमण कर लिया, परंतु यह अभी तक पवित्र न हो सके। अतः अब मैं इस पृथ्वी को त्याग कर कहीं और चला जाऊंगा। मार्कंडेय जी ने कहा, मुनि, यदि ऐसा है तो आप इस पृथ्वी को त्याग कर कहीं न जाइए। इस पर्वत से नैऋत्य कोण में अनर्थ देश के भीतर एक स्थान है जहाँ श्रेष्ठ देवताओं ने पहले स्वर्णम शिवलिंग की स्थापना की थी। पाताल में जो हाटकेश्वर लिंग प्रसिद्ध है, उसी के नाम पर इस शिवलिंग को भी लोग ने हाटकेश्वर कहते हैं। द्विश्रेष्ठ, वही पाताल गंगा का जल है जो रसातल से प्रकट हुआ। उसी के द्वारा यत्न पूर्वक पाताल में प्रवेश करके श्रद्धा पूर्वक आप लोग
पाताल गंगा के जल में स्नान करें। इसके बाद यह त्रिशंकु हाटकेश्वर का दर्शन करके चांडालत्व से मुक्त हो एवं शुद्ध हो जाएंगे। मार्कंडे जी का यह वचन सुनकर विश्वामित्र मुनि त्रिशंकु को साथ लेकर वहां गए और पाताल में प्रवेश करके राजा को पाताल गंगा के जल में स्नान कराया। स्नान के बाद हाटकेश्वर का दर्शन करके वे चांडाल सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। निष्पाप होकर त्रिशंकु ने मुनीश विश्वामित्र से प्रणाम किया। मुनि बोले, राजेंद्र, सौभाग्य की बात है जो तुम इस समय चांडाल पा गए। मित्र, तुम्हारे लिए मैं स्वयं ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करूंगा कि वे तुम्हारे यज्ञ में यज्ञ भाग ग्रहण करें। अतः जब तक मैं ब्रह्मलोक से आता हूँ तब तक तुम यज्ञ के सब सामान यही मंगवाओ। राजा ने बहुत अच्छा कहकर मुनि की आज्ञा स्वीकार की। तब वे ब्रह्मा जी के समीप जाकर उन्हें प्रणाम करके बोले, पितामह, मैं राजा त्रिशंकु के द्वारा इस संकल्प से यज्ञ कराऊंगा कि वे मनुष्य शरीर से ही आपके लोक में जा सके। अतः आप शिव, विष्णु आदि सब देवताओं के साथ यज्ञ मंडप में पधारें। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देहांत ग्रहण किए बिना केवल यज्ञ कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम सब देवताओं के मुखाग्नि है। वेदोक्त विधि से भली भांति आहुति देने पर ही हम सब लोग यज्ञ में अपना भाग ग्रहण करेंगे। राजा अपने मुख में ही आहुति दे, फिर उस यज्ञ के प्रसाद से देह त्याग के बाद वे अवश्य स्वर्ग प्राप्त करेंगे। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का वचन सुनकर विश्वामित्र जी बोले, अच्छा तो आप मेरी तपस्या का बल देखिए। मैं त्रिशंकु से विधिवत दक्षिणा युक्त यज्ञ कराकर उसी के द्वारा उन्हें यहाँ ले आऊंगा। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी पृथ्वी पर लौट गए और महात्मा त्रिशंकु के यज्ञ को संपन्न कराने की चेष्टा में संलग्न हो गए। यज्ञ प्रारंभ के लिए योग शुद्ध अवसर आने पर उसी श्रेष्ठ वन में उन्होंने वेदों के पारंगत ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ की दीक्षा दी। उस यज्ञ में वे स्वयं ही यजुर्वेद पाठी हुए। इस प्रकार दीर्घ काल तक चालू रहने वाले उस यज्ञ के आरंभ होने पर सब दिशाओं से वेद वेदांग की पारंगत वहां आने लगे। बहुत से धन अंध कृपण और गृहस्थ आए। वहां सब ओर अन्मय पर्वत खड़े किए गए थे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देने के लिए अनेक प्रकार की असंख्य वस्तुएं संग्रह की गई थी। देवता अग्निमुख से राजा के हविष्य को ग्रहण करते रहे। इस प्रकार यज्ञ करते हुए राजा के 12 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उन्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने यज्ञाति और पथ बीजों को यथा योग्य दक्षिणा देकर तृप्त किया। ब्राह्मणों को विदा करने के बाद राजा त्रिशंकु ने वहां आए हुए अन्य संबंधियों और मित्रों को भी विदा किया। इसके बाद वे विश्वामित्र जी से बोले, ब्राह्मण, आपके प्रसाद से मुझे दुर्लभ फल की प्राप्ति हुई है। चंडाल भी नष्ट हो गई, परंतु इसी शरीर से स्वर्ग लोक नहीं मिला। केवल यही एक दुख मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रहा है। मुनि अब वशिष्ठ के पुत्र यह सब बात सुनकर मेरा उपहास करेंगे। अतः अब मैं वन में रहकर तपस्या करूंगा, राज नहीं करूंगा। त्रिशंकु की यह बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले, राजन, खेद न करो, मैं तुम्हें इसी शरीर से स्वर्गलोक में भेजूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र ने चंद्रशेखर भगवान शंकर का दर्शन किया और उनकी स्तुति की। श्री भगवान बोले, मुनि, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। विश्वामित्र जी ने कहा, महेश्वर, आपकी कृपा से मुझ में संसार की सृष्टि करने का सामर्थ्य हो जाए। एवं वस्तु कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और विश्वामित्र जी वहीं स्थित होकर ध्यान पूर्वक 4 प्रकार की सृष्टि रचने लगे। इस प्रकार जल में प्रवेश करने सृष्टि चिंतन करने वाले विश्वामित्र ने जिन जिन वस्तुओं की सृष्टि की
ये सब आज भी दिखाई देती हैं। उन्होंने समस्त देवगण, नक्षत्र, ग्रह, मनुष्य, नाग, राक्षस, वृक्ष, युग, लता, सप्त ऋषि और ध्रुव आदि सबकी रचना की तथा उन सबको अपने अपने कर्तव्य कर्मों में नियुक्त किया। तब आकाश में एक ही साथ 2 सूर्य, 2 चंद्रमा उदित हुए और अन्य अन्य ग्रह भी दुगने उत्पन्न हो गए। सप्त ऋषियों सहित संपूर्ण नक्षत्र भी दुगने होने लगे। इस प्रकार आकाश में सभी ग्रह नक्षत्र द्विगुने होकर एक दूसरे से स्पर्धा रखकर लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न करने लगे। यह देखकर इंद्र सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गए और प्रणाम करके बोले, सुरश्रेष्ठ, इस समय विश्वामित्र जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ की है। अतः जब तक उनकी सृष्टि से यह संपूर्ण विश्व व्याप्त न हो जाए तब तक ही आप स्वयं जाकर रोकिए। तब ब्रह्मा जी मुनिवर विश्वामित्र के पास गए और इस प्रकार बोले, ब्रह्म ऋषि, तुम मेरे कहने से सृष्टि रचना का कार्य बंद करो। विश्वामित्र जी बोले, यदि नृपश्रेष्ठ त्रिशंकु इसी शरीर से आपके लोक में चले जाएं, तो मैं नई सृष्टि नहीं करूंगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर, मुझे स्वीकार है, यह राजा त्रिशंकु इसी शरीर से मेरे साथ स्वर्गलोक में चलें। तुम सृष्टि रचना से मुक्त हो जाओ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी त्रिशंकु को साथ लेकर चले गए और महर्षि विश्वामित्र हर्ष में भरकर वहीं टिके रहे। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए भगवत गीता का यह महात्मा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं 7वां अध्याय का महत्व बताता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। षष्ठलीपुत्र पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वारा बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंखकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्याव्रत का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन। वह धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणिमंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैं जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे उन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यप उसे धन के स्थान पर ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बांबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? वह किसने तुझे भेजा है? यह सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में दिखे हुए स्वप्न में विस्मित होकर वहां का स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यह तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही इस बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी,
आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों की जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। बस अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या और प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के यह वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकर कर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावड़ी, कुआं, पोखर, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और धर्मशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महत्व बताया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंसी शोभित कर मधुर, नील जल तन श्याम, अरुण अधर जल बिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारी, जय प्रभु भक्तन के दुख तारी। जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। नख पर प्रभु गिरधर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धर तेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि मुनि माखन चाखो, लाज आज भारत की राखो। भूल कपूल चिंबुक अनुरारे, मृद मुस्कान मोहनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट काछी, कटके कड़ी काछन काछी। नील जलज संतर तन सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी बाले। कर पय पान पूति नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो। मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला, भैसी तल लखत ही नंद लाला। सुरपत जब ब्रज चढ़ साई, मूसल धार बार बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नक धाम चायो। लखिय सोदा मन ब्रह्म अधिकाई, मुख मद 14 भुवन दिखाय। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मगायो। नाथ काल यही तब तुम लीना, चरण चिन्ह दय निर्भर कीना। करि गोपन संग रास बिलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहारे, कंस केस पकड़ दे मार। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहे राज दिलाई। मही से मृतक छो सुत लायो, मात देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाई 10 सहस कुमारी। देवी मैं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहे मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो।
श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। यह प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में भगवान श्री कृष्ण की जय भी जरूर लिखिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।